यह विद्यालय की स्थिति तो बिल्कुल जर्जर है और इस परिस्थिति में यहाँ इस प्रधानाध्यापक को बने रहना इस विद्यालय का दुर्भाग्य होगा। अररिया के पलासी में एक स्कूल के भवन का मटेरियल बेचने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। खबर सीमांचल की इस खबर पर प्रशासन ने सख्त संज्ञान लिया है। इस बाबत शिक्षा पदाधिकारी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय गयासपुर का औचक निरीक्षण किया है, जिससे स्कूल में हड़कंप मचा रहा। जांच के दौरान कई खामियां मिली हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीईओ के स्कूल पंजी मांग करने पर हेडमास्टर ने देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज अधिकारी ने अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। स्कूल में और क्या कुछ हुआ, मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता जर्जिश बबलू की ये रिपोर्ट देखिए। यह विद्यालय की स्थिति तो बिल्कुल जर्जर है और इस परिस्थिति में यहाँ इस प्रधानाध्यापक को बने रहना इस विद्यालय का दुर्भाग्य होगा। और आज तक किसी तरह की कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं हुई, यह भी बड़ी दुखद है। मैं इसके लिए आगे प्रयास करूंगी कि इस विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चले और विद्यालय की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। कई मामले भी सामने आए हैं, जैसे भवन को बिना अनुमति के तोड़ा गया है। अनुमति की तो पेपर मैंने इनसे कलेक्ट कर लिया है, उसका अध्ययन करके उसमें देखा जाएगा कि इनकी उसमें कहाँ तक संलिप्तता है, उस पर भी विचार किया जाएगा और विचार करके ही इन पर कार्रवाई की आगे की अनुशंसा की जाएगी। मैम, ईंट और छड़ भी बेचा गया है इसे। ईंट छड़ बेचा गया है, वो बात की जानकारी मुझे मिली है और छड़ तो अभी शायद विद्यालय से बाहर है, वहाँ हम छड़ को उठवा कर मंगवाते हैं और उसका ऑप्शन करवा के भिजवा देंगे, जो विद्यालय के विकास के काम में आ जाएगा। मैम, क्या भवन तोड़ना सही था या नहीं? अब विद्यालय, चूँकि भवन मेरा नया पदस्थापन है, मैं भवन को देखी नहीं थी। अब विद्यालय की क्या, उस भवन की जो जर्जर इनके द्वारा जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश लिया गया है उनसे, उस आदेश में कहाँ तक सत्यता है, सीआरसीसी को भी बैठाएंगे और साधन सेवी को भी बैठा करके मैं इस पर निर्णय लूँगी कि उसमें कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है। मैम, रात्रि प्रहरी जो गार्ड है उनकी बहाली में भी यहाँ पे कुछ वह शिकायत हमको लगातार मिल रही है 1 महीने से कि इनके द्वारा रात्रि प्रहरी के बहाली में अनियमितता बरती गई है और बढ़ चढ़ करके कुछ आगे की कार्रवाई इन्होंने कर दिया है। तो इसमें चूँकि यह मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज़ थी और हमने एक पत्र भी निर्गत किया था कि बीआरसी से ही यह काम हो, यहाँ बैठे और बीएसएस के लोग, प्रबंध समिति के लोग यहाँ आके करें, लेकिन इन्होंने आनन फानन में जिस दिन भारत बंद थी उस दिन इस काम को आगे बढ़ाया और किया है और इसकी भी तहकीकात की जा रही है और बड़े पदाधिकारी को सूचना भी दी जाएगी कि क्या